सत्यम सर्वदा। सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी 14 मई 1950 को श्रीनगर में एकांतवास के दौरान थे। तब उन्होंने एक बात कही थी, जिसने सत्य की तहकीकात की उसी ने मानुष जन्म की सार को जाना है। जो आज का विषय है, मानुष जन्म की सार। जिसने सत्य की तहकीकात की उसी ने मानुष जन्म की सार को जाना है। जानते तो हम सब हैं, किसी से भी पूछ लीजिए, हर एक को पता है कि मनुष्य का ये जो चोला है मुझे ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। लेकिन जानकारी होने के बावजूद भी हमसे कहीं चूक हो जा रही है, जिस कारण हम इस मार्ग पे नहीं चल पा रहे हैं। सतगुरुदेव ने एक वाणी दी है, इसको जरा श्रवण करते हैं। मानुषता को आखिए जाका शुद्ध विचार, पाप पुण्य पहचान के संभल संभल पग धार। गुरुदेव कह रहे हैं, मानुष उसी को कहिए जिसके शुद्ध विचार हैं। ये क्या, हम तो समझते थे अगर कोई बहुत बड़ा आईएएस हो गया वो बहुत बड़ा मनुष्य है, अगर किसी ने बहुत ज्यादा धन संपत्ति इकट्ठी कर ली वो बहुत बड़ा मनुष्य है, कोई सीएम बन गया, कोई पीएम बन गया, किसी ने बहुत बड़ी फैक्ट्रियां मिलें लगा ली, वह बहुत बड़ा मनुष्य है। लेकिन सतगुरुदेव कह रहे हैं, मानुष ताको आखिए जाका शुद्ध विचार। यानी मनुष्य कहलाने का वही हकदार है जिसके थॉट्स बिल्कुल क्लीन है, जिसके थॉट्स थिंकिंग बिल्कुल प्योर है। क्या होगा इससे अगर हम शुद्ध विचार वाले बन गए? तो गुरुदेव कह रहे हैं, पाप पुण्य पहचान के संभल संभल पग धार। जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे तब तक हम पाप और पुण्य के बीच में यह निर्णय नहीं कर पाएंगे और पाप को छोड़ के पुण्य को अपने जीवन में धारण नहीं कर पाएंगे। तभी तो हमने देखा बड़े बड़े पदों पे बैठे होने के बावजूद भी वो पाप और पुण्य को अलग से नहीं कर पाते। पूरे ज्ञानी, बहुत पढ़े लिखे, बहुत जानकार होने के बावजूद भी वो पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, क्योंकि जीवन में शुद्ध विचार नहीं है। विचार उस समुद्र की लहरों के भांति है, जो लहरें जिस प्रकार हमेशा समुद्र में चलती रहती हैं, ऐसे ही विचार हमारे जीवन में निरंतर चलते रहते हैं, निरंतर। जब मैं बहुत गहरी निद्रा में हो जाता हूं उस वक्त मेरे विचार रुकते हैं, वरना सुबह से लेकर रात तक मेरे मन के अंदर कुछ ना कुछ विचार चलते ही रहते हैं। जो व्यक्ति जिन विचारों से ग्रसित होता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरे जीवन में विचार चल रहे हैं, मेरा जीवन, मेरा व्यक्तित्व भी वैसे ही उभर के सामने आता है। एक बार एक राजा को इच्छा हुई कि मेरा साम्राज्य कहां तक फैला है, देखना चाहिए। वो अपने शहर के कोने में बहुत ऊंची पहाड़ी पे चढ़ गया। अपने साथ अपने वजीर को भी ले गए, जो कि वजीर काफी आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन राजा ने देखा बहुत दूर समुद्र है, समुद्र के अंदर बहुत से जहाज चल रहे थे। राजा ने अपने वजीर से पूछा कि बताओ यहाँ कितने जहाज चल रहे हैं। बेवजह के प्रश्न राजाओं के मन में उठ जाते थे। दूर सैकड़ों जहाज चल रहे थे। उसने कहा वजीर से बताओ कितने जहाज चल रहे हैं। वजीर बहुत बुद्धिमान था, आध्यात्मिक था। वजीर ने कहा महाराज मुझे सिर्फ 3 जहाज दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा 3 जहाज? पर यहाँ तो बहुत बड़ी मात्रा में जहाज चल रहे हैं, क्या आपको दिखाई नहीं देते? वजीर ने कहा महाराज
मुझे केवल 3 जहाज दिखाई दे रहे हैं। एक वो जहाज है जो धन का जहाज है, जिस पे लोग सवार हैं। एक वो जहाज है जो यश का जहाज है, जिसके ऊपर सब सवार हैं। या एक वो जहाज है जो काम का जहाज है। वास्तव में अगर हम अपने जीवन को इस कथा से मिला के देखें तो मेरे भी जीवन में, हम सबके जीवन में 3 ही प्रकार के विचार उठते हैं। या तो मैं धन के बारे में सोचता रहता हूं, या तो मैं यश के बारे में सोचता रहता हूं, या तो मैं काम के बारे में सोचता रहता हूं। जो भी मनुष्य इन 3 प्रकार के जहाज के ऊपर अपने जीवन यात्रा का वहन कर रहे हैं, वह सब के सब अशुद्ध विचारी हैं। जो इन 3 प्रकार के जहाजों के ऊपर अपने विचारों के द्वारा जीवन यापन कर रहे हैं, वह सब अशुद्ध विचारी हैं। जो इस धन के जहाज, यश के जहाज, काम के जहाज से नीचे उतर जाता है, वह शुद्ध विचारी है। अब मुझे देखना है कि सुबह से लेकर रात तक मेरे अंदर किस प्रकार के विचार चलते हैं। क्या वो विचार शुद्ध हैं या वो जीवन में अशुद्ध हैं। सतगुरुदेव ने कहा, परहित चित्त में धारणा, सबसों अधिक प्यार, हृदय से सेवा करें, पाछे फल नहीं सार। अब गुरुदेव ने शुद्ध विचार की परिभाषा बताई है इस वाणी में। क्या कह रहे हैं? परहित चित्त में धारणा, जो पर के हित की चित्त में अपने धारणा करता है, और सबसे अधिक विचार, सबसे अधिक प्यार, सबसे बहुत अधिक प्यार करता है। हृदय में सेवा करे, जो हृदय से सेवा करता है, और बाछे फल नहीं सार, और इन सब कामों को करने के बाद फल की इच्छा नहीं करता है। देखिए, हमारे सतगुरुदेव के जीवन में ये शुद्ध विचार, पूरी लाइफ ही उनकी शुद्ध विचार थे। जब बहुत छोटी आयु में थे, माता ने स्कूल में उनका एडमिशन कराया। जब वो स्कूल जाने आरंभ हुए तो माता बड़े प्यार से उनको, मतलब सारी माताएं अपने बच्चों को जब लंच बॉक्स पैक करती हैं तो बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, बड़े अच्छे तरीके से बना के देती हैं। महाराज जी की माता जी उनको बड़े प्यार से सुंदर सुंदर पराठे बना के देती थी। देखिए परहित कैसे, दया कैसे उनके जीवन में कूट कूट के भरी थी। सतगुरुदेव उन पराठों को गरीब बच्चों को खिला देते थे, उनकी रोटियां खुद खा लेते थे। क्या मेरे अंदर ऐसे विचार हैं? अगर हैं तो शुद्ध विचारी हूं, नहीं है तो अशुद्ध विचारी हूं। मां ने बड़े प्यार से उनको इतरस का कोट बना के दिया। बहुत अच्छी क्वालिटी का कोट माना जाता था उस वक्त। गुरुदेव पहले दिन जब उस कोट को पहन के स्कूल में गए, देखा एक बच्चा गरीब था, फटे कपड़े पहने था। गुरुदेव ने उसके फटे कपड़े खुद पहन लिए और नया इतलस का कोट उसको दे दिया। क्या मेरे अंदर ऐसे भाव हैं? अगर हैं तो मैं शुद्ध विचारी हूं, अगर नहीं है तो अशुद्ध विचारी हूं। पूरा जीवन सतगुरुदेव का, पूरा जीवन ही सेवा के ऊपर बिताया गुरुदेव ने। और कहते हैं जो अपने जीवन को विस्तार करने में लगा रहता है, ये भी कमा लूं, ये भी कमा लूं, ये भी कमा लूं, ये भी खड़ा कर लूं, एक घर हो गया 2 ले लूं, 2 हो गया 3 हो गए 4 हो गए, जो जीवन का विस्तार करने में अपना जीवन व्यतीत करता है, अपने भीतर झांक लें हम। जो अगर मैं अपने जीवन के विस्तार में लगा रहता हूं तो मैं अशुद्ध विचारी हूं। अगर मैं अपने जीवन को सिकोड़ने की कोशिश करता हूं, संसारी जीवन से समय बिछा के सत्य की तलाश में लगाने की कोशिश करता हूं, तो मैं शुद्ध विचारी हूं। और जिसके जीवन में ये घटित हो जाता है, फिर उसका ऑटोमेटिकली सब कुछ सत्य के प्रति ही चलने लगता है। कैसे कम करूं, इसके प्रति ही चलने लगता है। एक बार महात्मा गांधी जी जब जेल में बंद थे तो उनके साथ वल्लभ भाई पटेल जी भी उसी जेल में बंद थे। महात्मा गांधी जी हमेशा सत्य के बारे में विचार करते रहते थे। उनका नाश्ता सुबह 10 खजूर वो पानी गर्म में उबाल कर लेते थे, बस यही उनका नाश्ता होता था।
जो उनके साथ वल्लभ भाई पटेल जी भी उसी जेल में थे, ये उनकी ड्यूटी थी कि रोज सुबह गर्म पानी में 10 खजूर को फुलाकर उनको देते थे। एक बार उनके मन में ख्याल आया कि 10 खजूर का नाश्ता भी कोई नाश्ता हुआ। उन्होंने 15 खजूर भिगो दी। जब फुला के ले गए महात्मा गांधी जी के सामने रखी तो उनको लगा ये खजूर कुछ ज्यादा है। उन्होंने वल्लभ जी से कहा, वल्लभ इसकी गिनती करो। उन्होंने गिनती की तो 15 निकली। गांधी जी ने ऑब्जेक्शन किया, ये आज 15 क्यों हो गई? वल्लभ जी कहते हैं, महात्मा जी 5 खजूरी तो बढ़ाई हैं, क्या फर्क पड़ता है इससे? गांधी जी ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करी और जब खोली तो खुशी से झूमने लगे। वाह वल्लभ भाई, तुमने मुझे बहुत बड़ा सूत्र दे दिया। 5 खजूर से क्या फर्क पड़ता है? तुमने मेरी आंखें खोल दी, इसलिए आज के बाद 10 नहीं, कल से 5 खजूर का ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दो। वास्तव में 5 खजूर से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर मैं 10 और 5 के बीच का भेद समझने वाला हूं तो मैं शुद्ध विचारी हूं। अगर मैं 10 और 15 को एक समान समझने वाला हूं तो मैं अशुद्ध विचारी हूं। निर्णय मुझे खुद करना है। सत्य स्वरूप की तलाश के लिए मनुष्य का चोला मिला है। जब तक ये छोटे छोटे विचारों की शुद्धता नहीं आएगी तब तक इतना बड़ा कार्य हमसे नहीं हो पाएगा। अब ये होगा कैसे? ये हमने सुन लिया कि शुद्ध विचार होने से शुद्ध कर्म होंगे, शुद्ध कर्म होने से ईश्वर की प्राप्ति होगी, लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए हमें इस विज्ञान को समझना है। हमारा जो जीवन है, लाइफ हमारी 2 पार्ट में व्यतीत हो रही है। एक वह हिस्सा है जो हम सोचते हैं, एक वह हिस्सा है जो हम करते हैं। जो हम सोचते हैं यानी व्हाट आई थिंक, एक हम करते हैं व्हाट आई डू। हमारा जीवन सबका इसी के अधीन चलता रहता है। या तो हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं या तो हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। लेकिन यहां हम एक मिस्टेक करते हैं। हम यह समझते हैं कि जो मैं कर रहा हूं उसका तो मैं जिम्मेदार हूं। ध्यान दीजिएगा, जो मैं कर्म कर रहा हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई डू। लेकिन जो मैं सोच रहा हूं उसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझता। जो मैं सोच रहा हूं वो किसी को दिखाई नहीं देता। अगर मैं अवेयर नहीं हूं तो वो मुझे भी दिखाई नहीं देता कि मैं क्या सोच रहा हूं। मैं समझता हूं कि मैं सोचकर जिम्मेदार नहीं हूं। आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई डू। इसमें एक भेद समझना है। जो हम कर रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, हम यही सोचते हैं कि मेरी वजह से गलत हो गया, उसकी वजह से गलत हो गया। नो नो नो। जो हम कर रहे हैं उसमें हमारे पास चॉइस ऑप्शन नहीं है। सुना कभी आपने? जो मैं कर रहा हूं वह चॉइस मेरे हाथ में नहीं है। जो मैं सोच रहा हूं, जैसी मेरे विचार हैं, वो मेरे हाथ में है। ये क्या हुआ? जो भी हम कर्म करते हैं उसकी बुनियाद क्या होती है? कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसकी बुनियाद क्या है? कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसकी बुनियाद क्या है? कहते हैं थॉट्स इज द सीड ऑफ एक्शन। जो भी मैं करता हूं वो मेरे विचारों के ऊपर निर्भर करते हैं कि मैं सुबह से लेकर शाम तक, वर्षों से, जन्मों से कैसे विचारों को अपने अंदर एकत्रित करके बैठा हूं। जैसे मेरे विचार होंगे, शुद्ध है तो शुद्ध कर्म होंगे, अशुद्ध है तो अशुद्ध कर्म होंगे। जैसा मैंने अंदर बीज बोया। इसको और समझते हैं। देखिए, एक पौधा है,
उसका एक बीज है, उसके पत्ते हैं, उसके फल हैं, उसके फूल हैं। मान लीजिए अगर आपको वो फल पसंद नहीं है तो उस फल के लेवल पे आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसके पत्तों को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको फूल बदलना है, अगर आपको फल बदलना है, अगर आपको पत्ते बदलने हैं तो उसके बीज को चेंज करना पड़ेगा। अपने जीवन से कैसे मिलाऊं? जो मेरे कर्म हैं, ये फल हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, इन कर्मों को अगर मुझे बदलना है, आज सब जगह ये सिखाया जाता है, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। ऐसा ना विचार करो। ये मेरे गुरुदेव ही जो कह रहे हैं, शुद्ध विचार करो। विचारों पे फोकस कोई नहीं हो रहा। बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं ये करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं सिखाते ये सोचना है, ये नहीं सोचना है, ऐसे विचार करने हैं, ऐसे विचार नहीं करने हैं। आज इस पे वर्क नहीं हो रहा। अगर मुझे अपने कर्म शुद्ध करने हैं तो मुझे उससे पहले एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, अपने विचार शुद्ध करने पड़ेंगे। मानुषता को आखिए, ईश्वर प्राप्ति दूर की बात है, अभी मैं सच्चा मनुष्य तो बन जाऊं। अपने गुरु की शिक्षा के आधार पे गुरु ने जैसा मनुष्य सोचा, समझा, कहा, वैसा तो बन जाऊं। शुद्ध विचार तो डेवलप कर लूं। जब तक शुद्ध विचार नहीं होंगे, शुद्ध कर्म नहीं होंगे, शुद्ध कर्म नहीं होंगे, ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी, मनुष्य जन्म की सार प्राप्त नहीं हो पाएगी। फिर मां के घर में उल्टा लटकूंगा, कष्ट भोगूंगा, फिर मर जाऊंगा। इसलिए कर्म बदलने पे फोकस करने से पहले हमें अपने विचारों पे फोकस करना है। कैसे मैं अपने शुद्ध विचार करूं? विचार शुद्ध करने ये हमने समझ लिया। अब विचार शुद्ध होते कैसे हैं, इसकी फिलॉसफी क्या है? देखिए, ये भी एक विज्ञान है, समझना है कैसे। जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई एक प्रोडक्ट बन के तैयार होता है तो उसके 3 मेथड होते हैं। जब प्रोडक्ट बन जाता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है। जब प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन रहा होता है तो वो प्रोसेस पीरियड होता है। उससे पहले रॉ मटेरियल होता है। इसमें हमें कैसे समझना है कि जो मैं कर्म कर रहा हूं वो फाइनल प्रोडक्ट है। ध्यान दीजिएगा, जो आज मैं कर्म कर रहा हूं वह उस फैक्ट्री में बने हुए प्रोडक्ट की तरह फाइनल प्रोडक्ट है। यानी डूइंग इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, एक्शन इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, कर्म इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। इससे पहले क्या होता है? प्रोसेस पीरियड। क्या? जो मेरे विचार हैं, जो मैं सोचता हूं, जो मेरे थॉट्स हैं, ये क्या है? थिंकिंग इज आवर प्रोसेस प्लांट। जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरे विचार हैं, वह कैसे हैं? थिंकिंग यानी थॉट इज आवर प्रोसेस प्लांट। और तीसरा है रॉ मटेरियल। मेरी लाइफ में रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल यानी कि संदर्भ, यानी कि इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन इज आवर रॉ मटेरियल। अब इसको समझते हैं। देखिए, कर्म मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। अगर उसको ठीक करना है, अगर मुझे पसंद नहीं है, मेरे कर्म गलत हैं, मैं समझ गया आज सत्संग में आके कि मुझे अपने कर्म ठीक करने हैं, तो मुझे एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, यानी प्रोसेस पीरियड, यानी अपनी विचारधारा को सही करना होगा। अगर मुझे अपने विचार सही करने तो एक स्टेप और पीछे जाना पड़ेगा, यानी रॉ मटेरियल, यानी इनटेक, यानी इंफॉर्मेशन, यानी मैं दिन भर क्या देख रहा हूं, मैं क्या सुन रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं सोशल मीडिया पे क्या ग्रहण कर रहा हूं, दिन भर मैं व्हाट्सएप में क्या देख रहा हूं, वह सब कुछ मेरा रॉ मटेरियल है, वह सब कुछ मेरे अंदर जा रहा है। वो जैसा मेरे अंदर इकट्ठा होता जाएगा वैसे ही प्रोसेस होगा, वैसे ही मेरे विचार बनेंगे, उसी से मेरे कर्म बनेंगे, उसी से मुझे सत्य की प्राप्ति होगी। तो अगर मुझे सतगुरुदेव ने जैसे कहा अपने विचारों को शुद्ध करना है, तो पहले मुझे संगत शुद्ध करनी पड़ेगी। जो मेरे अंदर वर्षों से जा रहा है, पहले मुझे वो ठीक करना पड़ेगा। आज सुबह मैं उठता हूं, अखबार खोल के बैठ जाता हूं,
यहाँ वायलेंस, यहाँ वायलेंट, यहाँ मर्डर, यहाँ अहिंसा, यहाँ धरना, यहाँ प्रदर्शन, क्या जा रहा है मेरे अंदर? आज हम कहते हैं हमारे बच्चे बड़े वायलेंट हो गए। क्यों हो गए? आज माँ के पास वक्त नहीं है। जिस घर में जाके देखो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, वो लगे रहते हैं, माँ अपने काम में लगी रहती है। बच्चा देखता क्या, सोचिए तो सही। कार्टून देखता है, उसमें डिशम डिशम उसके अंदर जा रहा है। वीडियो देखता है, उसमें वायलेंस उसके अंदर जा रहा है। वही बच्चा जब बड़ा होता है, आगे से बहस करता है, हमारी बात नहीं मानता, फिर हम कहते हैं बच्चा बिगड़ गया। नो नो नो, बच्चा नहीं बिगड़ा। हमारे वक्त में भी कार्टून होते थे, बड़े क्यूट से होते थे, है ना? कॉमिक्स वगैरह हम भी पढ़ते थे, लेकिन आजकल के कार्टून ऐसे डरावने, वही सब बच्चों के अंदर जा रहा है। गारंटी है, अगर आप बच्चे को सही मार्ग पे लगाना चाहते हैं, आज उससे मोबाइल हटा दीजिए। पहले हमें याद है, दादी की गोद में बच्चे बैठते थे, रात को सोने से पहले कहानियां सुनते थे। किस तरीके की कहानियां होती थी? गीता के ऊपर, भगवान राम के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर। क्या आज ऐसी कहानियां हैं? कहां? दोष हम फिर देते हैं बच्चों को, बच्चों का दोष नहीं है। इसलिए जो मेरे पूरे दिन 24 घंटे मेरे अंदर इंटैक्ट हो रहा है, जब तक मैं उसको ठीक नहीं करूंगा, तब तक मेरे शुद्ध विचार नहीं हो सकते। सुबह का वक्त जब हम उठते हैं, तो क्या कहा है संतों ने उसके लिए? अमृत वेला। और मैं अमृत वेले पे क्या करता हूँ? सबसे पहले नेट ऑन करता हूँ, देखता हूँ रात भर में क्या क्या मैसेज आए। सुबह उठ के अमृत वेला है, क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त को, इतने कीमती क्षणों को मैं अखबार की फर्जी न्यूज़ों में वेस्ट कर देता हूँ। और कई जगह हमने देखा है, बंदा उठता है, सबसे पहले टीवी ऑन करता है, ब्रेकिंग न्यूज। उस ब्रेकिंग न्यूज ने मेरे जीवन को ब्रेक करके रख लिया। प्रेमियों, वो वक्त ब्रेकिंग न्यूज का नहीं होता, वो वक्त अपने चिंतन, अपने मनन, अपने स्वाध्याय के लिए होता है। माना आज संसार में अशुद्ध विचार भरे हुए हैं, माना आज संसार में बहुत अंधकार छाया हुआ है, लेकिन कुछ छोटे छोटे दिए भी जल रहे हैं। कुछ छोटे छोटे दिए आज भी संसार में टिमटिमा रहे हैं। इस अंधकार के विराट संसार में आज भी छोटे छोटे दिए टिमटिमा रहे हैं, जिसको सत्संग कहते हैं, जिसको सत्संग कहते हैं। मुझे अपने बुझे हुए दिए को सत्संग रूपी दिए के नजदीक ले जाना चाहिए। मुझे अपने बुझे हुए दिए को इस फैले हुए अंधकार में से सत्संग रूपी दिए के पास ले जाना चाहिए। क्या होगा? मेरा भी दिया टिमटिमाने लग जाएगा, मेरा भी जीवन बदलने लग जाएगा। लेकिन होता नहीं है। सुन तो लेते हैं, जानते हैं इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। हम सुनने पे तो विश्वास रखते हैं, इतनी दूर दूर से आए, भी प्रेमी जी ने बताया, काम काज छोड़ के आए, घर परिवार छोड़ के आए, बस यहीं तक सीमित हो जाते हैं। नहीं, इससे पहले भी कुछ करना है, इसके बाद भी कुछ करना है। अगर जीवन को ईश्वर प्राप्ति तक लेके जाना चाहते हैं, तो एक सुनिश्चित प्रोग्राम बनाइए। जब तक प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जब तक मैं अपने जीवन में कोई प्रोग्राम नहीं बना लेता, तब इसके सिवा दुनिया में और कोई रास्ता नहीं है। प्रोग्राम बनाए बिना ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके सिवा इस संसार में, इस सृष्टि में कोई और मार्ग नहीं बना। प्रेमी जी की मदद से मैं आपको बताना चाहता हूं, सुबह से लेके अगर मैं अपने जीवन को देखूं, देखिए कैसे छोटे छोटे परिवर्तन करना है। कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं करना, घर परिवार छोड़ के गुफाओं में जाकर नहीं बैठना, पहाड़ों में जाकर नहीं बैठना, छोटा छोटा सा अपने जीवन में परिवर्तन करना है। क्या करना है? अगर मैं देखूं, मैं अपने जीवन में डेली की बात करता हूं, डेली रूटीन अलग अलग होता है, कोई 10, कोई 20, कोई 50, अलग अलग हम लोग फोन करते हैं, ठीक है, सभी लोग करते हैं, कोई बिजनेस से संबंधित, कोई यारी दोस्ती के संबंधित। अब देखिए चेंज कहां करना है।
मैं एक नियम बनाऊं, मैं सुबह से लेकर शाम तक 10, 20, 50 फोन करता हूं। अपने जीवन में एक सत्य नियम अपनाऊं कि एक फोन डेली मैं ईश्वर के प्यारे से बातचीत करके देता हूं। माना हमारे प्रेमी भाई मनोज जी हैं, मैं एक फोन इनसे करूंगा और केवल सत्य की चर्चा करूंगा। अगले दिन फोन प्रेमी भाई शिवनाथ जी से करूंगा, उनसे सत्य की चर्चा करूंगा। उससे अगले दिन पदम जी से करूंगा, उससे सत्य की चर्चा करूंगा। क्या हम ये कर नहीं सकते? प्रतिदिन 10, 20, 50 फोन करते हैं, घंटों 15, 20 मिनट बैठे रहते हैं। एक फोन एक ईश्वर के आशिक से बात करने में करूंगा। वो 2 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है। इतना छोटा सा उपाय है, जीवन में कर सकता हूं। और हम प्रतिदिन अपने सुबह से लेकर रात तक 2500-50 तरीके के कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। ठीक है, धन को कमाने के लिए, परिवार के लिए, कहीं आना है, कहीं जाना है, कोई दुख है, कोई सुख है, कोई दुकान है। सुबह से शाम तक हम कर्म करते हैं। एक कर्म परहित के लिए कर्म, प्रतिदिन एक कर्म सेवा के लिए कर्म। अपने लिए तो करते हैं, कितने कठिन कार्य करते हैं, 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, 12-12, 14-14, 15-15 घंटे दुकान पे ड्यूटी करते हैं। अपने लिए जब मैं कर रहा हूं तो किसी जरूरतमंद के लिए एक कर्म, छोटे से छोटा। आ रहे हो ना, अभी आपने कहानी सुनी, कंकड़ ही हटा दीजिए। आप घर से चले, रास्ते में पत्थर ही हटा दीजिए। कोई एक छोटा सा कर्म मुझे डेली करना है। हम सुबह से शाम तक इतना धन अर्जित करने में अपना समय व्यतीत करते। धन कमाइए, बहुत अच्छी बात है, ईमानदारी से कमाइए, फिर उसमें से प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान के लिए निकालिए। केवल 10 रुपए निकालिए। ये मैटर नहीं करता कि आपने 1 लाख दान किया या 1000 किया, केवल 10 रुपए निकालिए। जब पहले के जमाने में बच्चे को वो क्या बोलते हैं, गुल्लक मिट्टी की होती थी, दी जाती थी। बच्चा रोज मां से पैसे लेता था, उसके अंदर डालता था। पैसे उसके नहीं होते थे, लेकिन उसको आदत डालनी होती थी कि बच्चा दान की आदत पड़ जाएगी। आज हमारे घर से गुल्लकें गायब हो गई हैं। एक घर में गुल्लक बनाइए, आप भी उसमें 5 रुपए डालिए, बच्चों से भी कहिए 2-2 रुपए डालिए। इस पर बहुत बड़ी फिलॉसफी है इसके पीछे कि मुझे दान करने की आदत पड़ जाएगी। सोचिए, आपने महीने में इकट्ठा 10,000 किसको ले लिया, उसका अलग महत्व है। आपने अपने बच्चों के माध्यम से या अपने ही माध्यम से परिवार के सभी सदस्यों से कहा, लोग सब लोग 10-10 रुपए इसमें डालो। भावना बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे, विचार बदलेंगे तो कर्म बदल जाएंगे, कर्म बदलेंगे तो जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल गया तो प्राप्ति हो जाएगी, प्राप्ति हो गई तो आवागमन से मुक्ति हो जाएगी। अपने लिए सब कुछ करते हैं। प्रतिदिन देखिए, प्रतिदिन सुबह से शाम 2 बार इसी प्रकार केवल 10 मिनट का अलार्म लगा के ईश्वर की याद में बैठिए। 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, 5 मिनट लगा लीजिए। लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं होना है। मैं सबको याद करता हूँ, मेरा बेटा बाहर है उसको याद करता हूँ, मेरी बेटी बाहर है उसको याद करता हूँ। सारे संसार की याद में मेरा दिन बीतता है, ईश्वर की याद में प्रतिदिन अलार्म लगा के केवल 5 मिनट, ज्यादा नहीं कह रहा आपसे, केवल 5 मिनट आपने खर्च करने हैं। 15 दिन करके देखिए, रिजल्ट बता रहा हूं। 15 दिन करके देखिए, 16वें दिन आपको ईश्वर की याद आने लग जाएगी। 16वें दिन आपके अंदर से ऐसे भाव उत्पन्न होने लग जाएंगे कि मुझे ईश्वर की याद में 5 मिनट बैठना है। करके तो देखिए, छोटे छोटे परिवर्तन बहुत बड़े परिवर्तन का रूप ले लेते हैं। केवल सुनने से कुछ नहीं होने वाला, ध्यान दीजिएगा। सुन के अपनाने से लाभ होने वाला है। छोटे छोटे परिवर्तन हमें अपने जीवन में करने हैं। इससे क्या होगा, देखिए कितना बढ़िया कहा है। क्या होगा, 5-6 हरी फेरे कहत कबीर कबीर। मेरे जीवन में भी ये क्षण आ सकते हैं। अगर मैं अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन कर लूं, अगर मैं अपने जीवन में छोटे छोटे सत्य नियमों को धारण कर लूं, तो वह दिन संभव है जब 5-6 हरी फेरे। कौन नहीं चाहता, सभी लोग चाहते हैं। कौन नहीं चाहता कि 5-6 हरी फेरे वाली स्थिति मेरे जीवन में आए, सब चाहते हैं, लेकिन करना मुझे ही पड़ेगा।
सहयोग दूसरे दे सकते हैं, सुविधाएं दूसरे दे सकते हैं, करना मुझे ही पड़ेगा। जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। सतगुरुदेव ने क्या कहा अंत में, कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। कहां से मैं आया, क्या करने बैठ गया, क्या करने आया था, मैं करते मैंने अपना पूरा जीवन यूं ही कांच के ढेर को इकट्ठा करने में बिता दिया। 1000 में, ध्यान दीजिएगा, 1000 में 999 लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठ के प्रोग्राम बनाते हैं। क्या कि मुझे 10 बजे ये करना, मुझे 12 बजे ये करना, मुझे 5 बजे ये करना, बनाते हैं ना। हम भी अपना टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह से उठ के शाम तक मुझे क्या क्या करना है। लेकिन उस 1000 में एक विरला ऐसा होता है। हम 999 ऐसे होते हैं, इतने में ये करूंगा, इतने में ये करूंगा, इतने में ये करूंगा। एक उस ईश्वर का प्यारा सुबह जब उठता है तो कहता है, हे प्रभु आज देखूंगा तू मुझसे क्या क्या कराएगा। कभी मैंने सोचा, प्रभु तू मुझसे क्या क्या कराएगा। ये जिस दिन भी सोची आ जाएगी, शुद्ध विचार में गिनती में हम आ जाएंगे। शुद्ध विचार होते ही शुद्ध कर्म हो जाएंगे, शुद्ध कर्म करते ही मानुष जन्म की सार को प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र।